मणिपुर में गृह मंत्रालय में अहम बैठक हो रही है। मणिपुर की सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह का निर्देश है सभी बंद रास्तों को खोला जाए। 8 मार्च तक सभी रास्तों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। अवरोध उत्पन्न के लिए कठोर कार्रवाई भी की जाए। जबरन वसूली करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। नशे में लिप्त नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, मणिपुर के हालातों पर लगातार ये चिंतन मंथन हो रहा है। इसकी सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक आज हुई है। गृह मंत्रालय में यह अहम बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार देखिए हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। अभी जो आदेश आया है कि सभी रास्तों को खोला जाए, 8 मार्च तक सभी रास्तों को खोलने के आदेश दे दिए हैं। तो जो भी अवरोध उत्पन्न करे, यानी कि जो भी बाधा डाले, उस पर कठोर कार्रवाई हो। जबरन वसूली करने वालों पर भी कार्रवाई हो। नशे में लिप्त नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। अधिक अपडेट्स के साथ हमारी सहयोगी कोमल शर्मा लाइव जुड़ चुकी हैं। कोमल, क्या कुछ अहम बातें आज गृह मंत्रालय की तरफ से कही गई? मणिपुर की सुरक्षा पर लगातार ये बैठक हो रही थी, क्या कुछ अहम आदेश निर्देश दिए गए हैं? देखिए, ये जो बैठक हुई एक अहम बैठक थी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है, उसके बाद गृह मंत्रालय जो है अब वहाँ पर सही स्थिति और बहाल करने की लगातार कोशिश में है। और इस बैठक में जो है मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला जो है वो शामिल हुए, मणिपुर सरकार, इसके अलावा अर्धसैनिक बल और सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए, गृह मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल हुए। खास बात यह है कि इसमें जो गृह मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं वो ये निर्देश दिए गए हैं कि नागरिक को अब 8 मार्च तक ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि वो उनके लिए मुक्त सड़कें, यानी कि आवाजाही उनके लिए सुगम हो सके। हर सड़क पर जो है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात, नशे से मणिपुर जूझ रहा है, तो बिल्कुल जो नशे के का नेटवर्क है उसको बिल्कुल जो मादक पदार्थ का नेटवर्क है उसको बिल्कुल ध्वस्त किया जाए। साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, पॉइंट है, जो नियंत्रण रेखा है, वहाँ पर बाढ़ जल्द से जल्द बाढ़ लगाने का काम जो है वो पूरा किया जाए, ताकि जो हथियारों की वहाँ से सप्लाई है या नशे की सप्लाई है, इस तरह की चीज़ों पे रोक लगाई जाए। तो शांति बहाली करने में वो एक अहम रोल निभाएगी। इसके अलावा जो है जो जबरन वसूली की जा रही है वहाँ पर, इस तरह की हिंसा की जा रही है, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। और अगर रोक नहीं लगाई जाएगी तो जवाबदेही जो है इसके लिए वो आपसे ली जाएगी। साथ ही में देखिए 20 फरवरी को जो मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला हैं, उन्होंने ये भी कहा था, ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जो भी लोगों से वहाँ के कि जो भी हथियार लूटे गए हैं या फिर जो भी अवैध रूप से हथियार रखे हैं उनको पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाए। और चर्चा ये भी है कि अब बैठक में भी इस बारे में डिस्कशन एक बार ही फिर चर्चा फिर से हुई। वो हथियार, हालांकि अभी तक 300 से ज़्यादा हथियार थे जो है वो जब्त पुलिस को सौंप दिए गए हैं लोगों द्वारा, लेकिन अभी भी हथियार है, तो इसलिए उसकी समय सीमा भी अब बढ़ा दी गई है और वो 6 मार्च तक शाम 4 बजे तक कर दी गई है। तो इस तरीके से जो वहाँ की मणिपुर की जो स्थिति है उस पर लगातार गृह मंत्रालय जो है वो नजर रखे हुए है। और नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार निर्देश दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।